सबसे पहले तो मैं एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन को और सिंध हुकूमत को इस बात में मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 15 जनवरी को जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए सूबा सिंध में, कराची और हैदराबाद डिवीज़न में, इससे ज़्यादा पीसफुल इलेक्शन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। शायद ये वाहिद इलेक्शन थे कि तमाम के तमाम ज़िलों में अल्लाह का शुक्र है कि कोई एक सिंगल गोली नहीं चली गई। हाथापाई के छोटे मोटे वाक़यात ज़रूर हुए, तकरारें ज़रूर हुई कुछ जगहों पे, लेकिन कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ खुदा न खास्ता जिसमें किसी की जान गई हो या किसी को कोई ज़ख्मी हुआ हो। इस हवाले से, इस लिहाज से इलेक्शन बड़े अच्छे माहौल में हुए। इलेक्शन के बाद ज़ाहिर है कुछ जमातें हैं जो हार रही थी, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। हम उस पर भी नाराज़ नहीं हैं, उनका हक़ है वो इल्ज़ाम लगाएं और जो कानूनी रास्ते हैं उसको वो इख्तियार करें। लेकिन आज मैं आपके सामने जो गुजारिशात ला रहा हूँ उससे मैं आपके ज़रिए इलेक्शन कमीशन की तवज्जो ज़रा इस जानब लेके जाना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है कि इंतखाबात कानून के मुताबिक कराए और फिर कानून के मुताबिक लोगों की शिकायत जो है उनको सुने और उनके फ़ैसले करें। मेरा ये ख्याल है कि जितने हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन में वो बहुत लायक होंगे, फ़ाइक होंगे, काबिल होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जितने इलेक्शंस हमने लड़े हैं शायद उन्होंने उसका तस्वर भी नहीं किया होगा। कानून में जो लिखा है मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं कि तरीक़ेकार क्या होता है कि सारा दिन तो लोग वोट डालते हैं, शाम को मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन होती हैं उस पर एक प्रिजाइडिंग अफसर होता है। वो प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो उस पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो तैयार करता है, रिज़ल्ट बनाता है और उस रिज़ल्ट की कॉपियाँ तमाम उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट को भी देता है, जो मौजूद होते हैं उनको देता है। और उसके बाद जो रिटर्निंग अफसर होता है उस हलके का, उस रिटर्निंग अफसर के पास वो नताइज भेज दिए जाते हैं और उस रिटर्निंग अफसर के पास ये इख्तियार होता है कि अगर कोई उम्मीदवार ये महसूस करे कि उस हलके का जो नतीजा है वो दुरुस्त नहीं है और उसका कोई उस पर एतराज़ हो तो वो दोबारा गिनती का ऑर्डर दे सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्निंग अफसर के पास इख्तियार और किसी के पास नहीं है। इलेक्शन के बाद वो चाहे तो इजाज़त दे, वो चाहे तो इजाज़त ना दे। अगर वो इजाज़त नहीं देता तो उम्मीदवार के पास एक रास्ता होता है और वो ये होता है कि वो रिटर्निंग अफसर के उस फैसले के ख़िलाफ़ कि उसने दोबारा गिनती का हुक्म नहीं जारी किया, वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करता है और इलेक्शन कमीशन जो है आरओ को कह सकता है कि तुम ये दोबारा गिनती करो, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। अगर तो रिटर्निंग अफसर ने कंसोलिडेशन कर ली है तो फिर इलेक्शन कमीशन भी उसको नहीं कह सकता कि आप इसकी गिनती करो, नहीं कह सकता उसको। उसके बाद जो अगला मरहला होता है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते हैं जिसके पास जो शिकायत होती है वो शिकायत लेके जाते हैं लोग। ये एक आम सा सीधा सा तरीका है। एक और सेक्शन है, सेक्शन 15, ये जो हमारा इलेक्शन एक्ट है जिसके तहत पूरे मुल्क में इंतखाबात होते हैं। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 15 ये कहता है, कंप्लेंट्स, शिकायत के लिए बात करता है ये, और ये कहता है कि एनी पर्सन, कोई भी आदमी, मतलब कोई भी आदमी, इस मुल्क का कोई भी शख्स किसी भी फैसले से, किसी भी इक़दाम से जो किसी सियासी पार्टी का हो, किसी कैंडिडेट का हो, जो इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता हो, उसके ख़िलाफ़ वो इलेक्शन कमीशन को 15 दिन के अंदर अंदर शिकायत कर सकता है। अब ये आप ज़हन में रखें, ये सिर्फ कह रहा है कोड ऑफ कंडक्ट, कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का, उसकी खिलाफ वर्जी के मुतल्लिक जितनी शिकायत हैं वो कोई भी शख्स कर सकता है। मतलब आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है कि ये जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी वायलेशन पीपल्स पार्टी ने की है या फ़लाँ कैंडिडेट ने की है या फ़लाँ जमात ने की है, वो कर सकता है।
ये उसका हक़ इख्तियार है, और इलेक्शन कमीशन उस पर कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करता है। ये बात बताने की वजह है, आप इस जहन में रखिएगा कि ये हर आदमी को जो इख्तियार है ये ज़ाब्ता अखलाक तक महदूद है। अच्छा, फिर एक इसी इलेक्शन एक्ट का सेक्शन है 139, वो ये कहता है इलेक्शन पिटिशंस के हवाले से, वो ये कहता है कि नो इलेक्शंस शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटिशन बाय अ कैंडिडेट फॉर दैट इलेक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंतखाब अगर हो जाए, उस पर अगर किसी शख्स को एतराज़ है कि ये गलत हुआ है, तो उसके पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो इलेक्शन पिटिशन के ज़रिए उसको चैलेंज कर सकता है। और इसमें एक और पाबंदी है कि सिर्फ वो चैलेंज कर सकता है जो कैंडिडेट हो। कैंडिडेट के अलावा उसके चाचे को, उसके मामे को, उसके ताए को, उसके बेटे को, उसके भाई को, उसकी बीवी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो जाके चैलेंज करे कि मेरा भाई इलेक्शन लड़ा था, उसके दांधली हो गई। जो कैंडिडेट होगा वो इलेक्शन पिटिशन फाइल करके कह सकता है कि जी मेरे साथ गलती हुई है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, सिर्फ ये कह सकता है। अब हुआ क्या है? अच्छा, ये जो सेक्शन 139 है ना इसका इलेक्शन एक्ट का, बिल्कुल मनोअन ये सिंध लोकल गवर्नमेंट का कानून है जिसके तहत इंतखाबात हुए हैं। उसका भी सेक्शन 46 जो है वो भी यही कहता है, सब्जेक्ट टू दिस एक्ट एन इलेक्शन टू एन ऑफिस ऑफ अ काउंसिल शेल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटिशन। इलेक्शन पिटिशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो इलेक्शन चैलेंज करे। ठीक है जी, ये इसमें आ गया। और अगर आप आइन पढ़ेंगे तो आइन का जो आर्टिकल 225 है वो भी यही कहता है। अब इसका मतलब ये है कि आइन कहता है आपका जो इलेक्शन एक्ट है वो कहता है, और आपका जो लोकल गवर्नमेंट का कानून है वो कहता है कि जी ये एक ही रास्ता है कि इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब हुआ क्या है, इलेक्शन कमीशन को एक ये ख़त है जो जमात इस्लामी के कराची के नायब अमीर लिखते हैं, और उसमें उनको कहते हैं कि जी 6 जो हैं वो यूनियन कमेटीज़ ऐसी हैं जिनके नताइज जो हैं वो दुरुस्त नहीं रिकॉर्ड किए गए, और एतराज़ उनका ये है कि हमारे पास जो फॉर्म 11 है, मतलब जो हमारे एजेंट को नतीजा दिया गया है वो, और जो रिटर्निंग अफसर ने रिज़ल्ट अनाउंस किया है उसमें फ़र्क है। मतलब वो हमारे पास कुछ और है, जो रिज़ल्ट आया वो कुछ और है। अब पहली बात तो ये है, बहुत ही अदब के साथ मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगा कि क्या ये जो दरख्वास्त है किसी कैंडिडेट की है? किसी एक भी कैंडिडेट ने ये दरख्वास्त नहीं दी है, किसी एक भी। जिन 6 यूसीज का जिक्र किया जा रहा है उन 6 यूसीज में से किसी एक उम्मीदवार ने ये दरख्वास्त नहीं दी है। एक आदमी है जो गैर मुतल्लिका है इस केस में, जो उम्मीदवार नहीं है, जमात इस्लामी के अहदेदार हैं, लेकिन उन्होंने 6 मुख्तलिफ, बल्कि 12 हो जाएंगे, 6 चेयरमैन 6 वाइस चेयरमैन, उनके बिहाफ पे कह लें, ये भी नहीं कहा कि उन्होंने मुझे अथराइज किया है, कुछ कहा है, उन्होंने लिखा कि इन यूसीज में ये हुई है गड़बड़। इलेक्शन कमीशन ने, हमारे पास तो नहीं है, अल्लाह मुझे नहीं पता किया हो, कोई तहरीरी ऑर्डर जारी नहीं किया, कोई तहरीरी ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, कोई एक भी। ये प्रेस रिलीज है जो हमने देखी, जो व्हाट्सएप पे आई है, ये प्रेस रिलीज है जो व्हाट्सएप पे आई, और इसमें यह कहा गया कि जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने इन 6 यूसीज का जो केस है उसकी समाअत 23 तारीख को रखी है, फिर वो 25 को हो गई, 23 को नहीं हुई। और इंटरेस्टिंगली इन्हीं 6, बल्कि शायद कुछ यूसीज में कोई रिकाउंटिंग की भी थी, बहरहाल खैर उस पर बाद में आता हूँ। ये उन्होंने 6 यूसीज की जो हेयरिंग थी पहले 23 की डेट दी, फिर उन्होंने 25 को रख दी, कोई रिटन ऑर्डर नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आरओ के पास नतीजा जाता है तो कानून ये कहता है कि आरओ जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उस रिजल्ट की कंसोलिडेशन करेगा। ये कानून की तरफ से पाबंदी है रिटर्निंग अफसर के ऊपर कि तुम जल्द अज जल्द उस नतीजे को कंसोलिडेट करोगे।